Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Okay, now silent. Exercise number 10.4 का पार्ट 2 करने वाले हैं आज हम। पार्ट 1 में हमने पहले 2 क्वेश्चंस तो क्लास में कल किए हैं और थर्ड क्वेश्चन वाज गिवन एज होमवर्क, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 की एक छोटी सी परछाई है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का शायद 30% वर्क ही है उसमें, और मैंने आपको हिंट दे दिया था, आपने सबने कर भी लिया है ना, सबने दिखाया भी दिया है करीब करीब सबने। ठीक है, इजी था। ठीक है, और जो बच्चे एब्सेंट है उनके लिए बहुत बुरी खबर है। लाइक अनुष्का, और भी कोई एब्सेंट था क्या? मनन आप आए थे तो अनुष्का आप ही, और इस समय और कोई एब्सेंट चल रहा है जो कल भी नहीं था आज भी नहीं था, ऐसा भी कोई बच्चा है? ईशानी कल भी नहीं थी आज भी नहीं थी, तो कुल मिला के जो कल एब्सेंट था उसके लिए बहुत। मयंक आज नहीं आया, ठीक है। तो उसके लिए बुरी खबर यह है क्योंकि कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो अब आप अनुष्का जो, ठीक है, नहीं तो मेरे को कोई लॉस नहीं है, लॉस आप लोगों को है। ठीक है, ओके। तो आप समझने की कोशिश करेंगे, इन केस नहीं समझ आता तो आप खुद टाइम निकाल के मेरे पास आएंगे क्वेश्चन समझने के लिए। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए। तो ये बात क्लियर हो गई ना सबको? कोई रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास कल की क्लास की, ओके। और ऐसा करना पड़ेगा मुझे, दो तीन क्लास में एक आध क्लास नॉन रिकॉर्डेड होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा आपकी लापरवाही कम हो। भाई आपको थोड़ा सा ये रहता है कि देख लेंगे रिकॉर्डिंग, ये ना तो आप उस चक्कर में यहाँ पे ध्यान देते हो, एब्सेंट भी होते हो या जो भी है ऑनलाइन ले लेते हो जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 2 का आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर दिस प्लीज रेफर टू फिगर 10.25। ड्रॉ दिस फिगर क्विकली ड्रॉ दिस फिगर। किस तरह के सर्किल्स हैं ये? किस तरह के सर्किल्स हैं ये? नाम नहीं पता इनका? भूल गए, नाम भूल गए? तो इनका काम दिखाई दे रहा है, मतलब इनका फीचर्स दिखाई दे रहे हैं आपको? ऐसे हिंदी में ही बोल दो या जनरली कैजुअली बता दो किस तरह के सर्कल्स हैं ये जिनका इंटरसेक्ट नहीं करे। तो इंटरसेक्ट नहीं करने वाले तो ऐसे भी होते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करने वाले तो ऐसे भी होते हैं। ये किस टाइप के हैं? ये कुछ स्पेशल टाइप के हैं, सोचो जरा। कई बार पढ़ा दिया और कई बार वैसे जनरली भी डिस्कस हो गया। इन दोनों सर्किल का सेंटर कॉमन है। अंदर वाले सर्किल का सेंटर भी ओ है और आउटर सर्किल का सेंटर भी ओ है। क्या कहते हैं ऐसे सर्कल्स को? भूल गए? सर्किल्स, एक मिनट बोलना। सर्किल्स विथ सेम सेंटर। ठीक है, सेम को मैं कॉमन लिख सकता हूं, तो जा कॉमन सेंटर। और कॉमन सेंटर से मैंने एक वर्ड बनाया, कॉमन से मैंने ले लिया कॉन, और सेंटर से मैंने ले लिया सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब याद रहेगा रुद्र, तेरे बताए हुए आंसर से डेफिनेशन बनाई मैंने। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर, है ना। जिनका कॉमन सेंटर हो उन सर्कल्स को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इस फिगर के अंदर, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं गिवन नहीं है कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, बस उसने भी सिंपल रुद्र वाली भाषा में कह दिया। क्या? सर्कल्स विद, नहीं दे रखा है यार, दे रखा है, सॉरी। तो आप देख के भी नहीं बता सकते? हाउ डम। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर्कल्स विद द सेम सेंटर, है ना। और फिगर में भी देख सकते हो इसका सेंटर भी सेम है, ओ है, और बाहर वाले सर्कल का सेंटर भी ओ। ठीक है, अब आगे पढ़ो। एक लाइन आई, एक लाइन आई, दोनों को चीर के चली गई। पता है ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? जो सर्किल को पास थ्रू हो जाए, मतलब चीर के चली जाए, ऐसी लाइन को कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं? जैसे टेंजेंट होता है, टेंजेंट क्या होता है? जो लाइन को बाहर से छू के निकलता है, लाइक दिस, जो सर्किल को बाहर से छू के निकल जाता है ना। और सीकेंट क्या होता है? जो आर पार हो जाता है। या यूं कहूं, सीकेंट ऐसी लाइन है जो सर्किल को 2 पॉइंट पे छूती है और टेंजेंट एक ही पॉइंट पे छूती है, कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सीकेंट बना हुआ है, बेसिकली एबीसीडी इज ए सीकेंट। और एबीसीडी जो है बाहर वाले सर्किल के लिए भी सीकेंट है और अंदर वाले सर्किल के लिए भी सीकेंट है। कई बार पता है ऐसी लाइन भी बनती है जो बाहर वाले सर्किल के लिए तो सीकेंट है, अंदर वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है। कैसे? इमेजिन करो,
एक लाइन ऐसी बनाई मैंने, देखो भाई ये बाहर वाले सर्किल के लिए तो सीकेंट है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, लेकिन अंदर वाले सर्किल के अंदर नहीं गई वो, बाहर से छू के निकल गई, अंदर वाले सर्किल के लिए वो टेंजेंट है ना। ठीक है चलो, फिलहाल यहाँ पे ABCD इज ए कॉमन सीकेंट टू बोथ द सेंटर बोथ द सर्किल्स। जो पहले सर्किल को तो मतलब दोनों सर्किल को कुल मिला के ABCD 4 पॉइंट्स पे छूट रही है, ABCD दोनों सर्कल को कुल मिला के 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपको ये प्रूव करना है कि AB बराबर CD। अब देखो कॉमन सेंस से तो आप वैसे भी कह सकते हो AB बराबर CD, क्योंकि अगर आप एक सर्किल यूं बना दोगे और बाहर ही एक सर्किल आउटर बना दोगे तो ये विड्थ तो सेम होगी, हर जगह सेम होगी। भैया एक तरीके से सर्क्यूलर पाथ बन गया, सर्क्यूलर पाथ, सिमिलर सर्किल जैसी कोई चीज हमने पढ़ी नहीं अभी तक है ना, ये सर्क्यूलर पाथ हो गया। तो अगर ये हर जगह ये विड्थ सेम होगी तो ये भी तो सेम होगी, ये भी तो विड्थ है इसकी और ये भी विड्थ है, तो विड्थ से सेम होगी ना। तो जनरली तो अपन ऐसे बता सकते हैं, बट जनरली नहीं बताना होता हमको, सर्किल्स के कॉन्सेप्ट्स को और वही कॉन्सेप्ट्स को जो हमने पढ़े हैं इस साल उनको यूज करके हमको बताना है। यानी प्रीवियस 10.1 10.2 10.3 और 10.4 के भी कुछ इंट्रोडक्शन में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उसमें से हमको देखकर बताना है। चलो तो फिगर बन गया, बोलो फिगर ड्रॉन। ओके गिवन पॉइंट इज दैट, वही लाइन जो उसमें गिवन है। इजी है वैसे क्वेश्चन, देखते हैं कौन क्रैक करता है। गिवन पॉइंट है a line intersects two concentric circles। अब आपको ऐसे डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है कि सर्कल्स विद द सेम सेंटर, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O। दोनों का सेंटर क्या है O। भाई दो सर्किल है तो दोनों का एक ही सेंटर है O, विथ सेंटर O एट द पॉइंट्स। वो इसको इन दोनों सर्कल्स को किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो चेक करें। एट द पॉइंट्स A B C एंड D, A B C एंड D। ठीक है, रेस्पेक्टिवली नहीं होगा, रेस्पेक्टिवली होता है जब उधर के रेस्पेक्ट में इधर कुछ बताया जाए। तो ऐसे उधर चार चीजें कहां दिखाई दे रही है जिसके रेस्पेक्ट में ये चार चीजें हैं। ठीक है, टू प्रूव चार चीजें होनी चाहिए, चार से चार का रेस्पेक्ट होगा। टू प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू व्हाट, सी डी। ठीक है, ओके नाउ द क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल। प्लीज लेट मी नो हाउ कैन यू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। अगर जो बच्चे खड़े हैं उनमें से कोई बता देता है तो मैं बिठा दूंगा। टाइम वेस्ट मत करना मेरा ना, मतलब कुछ इधर उधर की फालतू बातें करोगे तो इससे भी बुरा भी हो सकता है। यस, हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी। जितनी बार मेजर करोगे सेम ही आएगी, वो तो चेंज कैसे होगी, उससे क्या होगा। ठीक है फिर आगे। तो सर अगर आप छोटे बड़े वाले में छोटे वाले माइनस करोगे तो सर ए बी और सी डी सब चेंज होगा। हाँ जी भाई साहब, कौन सी कॉपी, टेस्ट कॉपी कहाँ है आपकी हमारे पास। तो आज क्या याद आ गई टेस्ट कॉपी की। एग्जाम आज खत्म हो गए, तो अब टेस्ट कॉपी को क्या करेगा, देखेगा। चलो जाओ कल बात करेंगे। हाँ जी, ए बी इक्वल टू सी डी। आप कह रहे हो बेटा कि, हाँ क्या कह रहे हो भाई, रेडियस सेम है, बिल्कुल सेम है, बट ए बी सी डी में से कहीं भी किसी सर्कल की रेडियस थोड़ा, ये सेंटर से थोड़ा पास हो रही है कि हम रेडियस बना देंगे यहां से लेके यहां तक। ये तो कोड है एक तरीके के इनकी, ये तो इसकी कोड है, ये लॉन्गेस्ट कोड थोड़ी ना है जो सेंटर से पास हो रही है। आप वाला लॉजिक में तब लगा सकता था कि अगर ये सेंटर से पास होती ना तो मैं क्या कर देता, मान लो यहाँ ए होता, यहाँ बी होता, यहाँ सी होता और यहाँ डी होता, तो फिर आप कह देते भाई ओ ए इसका रेडियस बराबर ओ डी, फिर ओ बी बराबर ओ सी, फिर आप माइनस कर देते हैं तो ओ ए माइनस
ओ ए माइनस ओ बी आ जाता ए बी, और ओ डी माइनस ओ सी आ जाता सी डी। यस बोलो पूर्वादित्य। तो ये तो तब होता जब ये सेंटर से पास करती और जेन्युइनली ये सही भी होता, बट यहाँ पे सेंटर से पास नहीं हो रही, ये तो कहीं और से ही पास हो रही है, मतलब ये कोड का काम कर रही है, ये लॉन्गेस्ट कोड का काम नहीं कर रही। हाँ टेल मी पूर्वादित्य। हाँ ओ ए इक्वल टू ओ डी बिल्कुल रेडियाई है। यस बी ओ इक्वल टू सी ओ ये भी रेडियाई है। बी ओ या ओ भी लिख दो, इक्वल टू ओ सी ये भी रेडियाई। आगे बोलो। ओ ए में से ओ बी माइनस होगी कैसे फिगर के अकॉर्डिंग, टेल मी। ओ ए और ओ बी सेम लाइन सेगमेंट थोड़ी ना है। देखो अगर ये ऐसे होता ओ ए बी, या बी बीच में होता ए इधर होता, तो आप क्या कर सकते हो, ओ ए में से ओ बी माइनस करके ए बी निकाल सकते हो, बट ये ओ ए अलग लाइन सेगमेंट है, ओ बी अलग लाइन, माइनस कैसे करोगे? वो तो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल की दो साइड्स को माइनस करते तीसरी साइड मिलती है क्या कभी? ऐसा होता है क्या भाई? एक तरीके से ये ट्राइंगल बना दिया आपने, क्या? ओ ए बी, ओ ए बी एक क्या बन गया बेटा, एक ट्राइंगल बन गया। तो ओ ए बी ट्राइंगल बन गया, तो ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि ओ ए में से ओ बी निकालूंगा तो ए बी निकल बचेगा। ऐसा ट्राइंगल का कोई रूल होता है कि दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड के बराबर होता है? ऐसा कोई ट्राइंगल का रूल नहीं होता। हाँ कौन कौन है हाथ खड़े, किस किस के हैं? तेरे तेरे को तो मौका मिल गया ना। हाँ मैं पहले औरों को देंगे, अगर उनको नहीं मिला तो फिर वापस तेरे पास आएंगे। हाँ बोलो विनीत, बताओ कंस्ट्रक्शन। हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ पी, परपेंडिकुलर। आगे बोलो। ए से किसको ज्वाइन करूं? सेंटर को उससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है आगे। कॉन्ग्रु ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उससे क्या मिला? उससे उससे तो ए बी इस ट्रायंगल की कोई साइड थोड़ी ना है, ए बी तो इस साइड का एक पार्ट ही है बस। पार्ट में साइड्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो सीपीसीटी में अपन पार्ट्स लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, वो तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं ओनली। साइड का भी पार्ट हो ऐसा थोड़ा ना भाई। मान लो देखो इधर, मान लो ये दो ट्रायंगल है, और इन केस अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर होगी। ऐसा थोड़ा होगा कि इसका इतना पार्ट इसके इतने पार्ट से बराबर होने की गारंटी है, ऐसा थोड़ा ना। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी को मनमानी तरीके से, कॉन्ग्रुएंसी से होगा ही नहीं। अच्छा चलो, और किसी को कुछ बोलना है? बोलो चर्चित। ओ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बनाएंगे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे? किसका, कौन सी लाइन का? एडी, एडी का। ठीक, ठीक है आगे। पी बी इक्वल टू पी सी और पी ए इक्वल टू पी डी। ओके अब सुनो मेरी बात सुनो, सबसे पहले मेरी बात सुनो। आपने कहा कि हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो बीसी का और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम बनेगा, इसकी क्या गारंटी? ये एक लाइन है, यहां डालता हूं मैं ए, यहां डालता हूं मैं बी, यहां डालता हूं मैं सी, और यहां डालता हूं मैं डी। ठीक है, और ये है ओ, ओ मान लो यहां पर है ना। ठीक है, अब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर बीसी का बनाएंगे तो वो यहां से निकलेगा, इसके बीच पॉइंट से निकलेगा, और अगर एडी का बनाएंगे तो करीब सी के पास से निकलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, ये ए बी सी डी, ऐसे मत कहो कि दिखने से मुझे सेंटर में लग रहा है, होने में तो ये ऐसा भी हो सकता है ना। आपको कैसे पता चला कि इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉमन है? बीसी जो है
अभी भी एडी में कॉमन है बीसी, लेकिन इन दोनों के अलग अलग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग अलग मिल रहे हैं। अभी भी बीसी जो है एडी में ही समाई हुई है। एडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगभग यहां बनेगा, मिड पॉइंट से गुजरेगा ना, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये भाई ए। हाँ यस, दिस इज द थ्योरम। इधर का एरिया, इधर का सेगमेंट। ठीक है, बैठो दोनों जने, आधे आधे पार्टनरशिप में काम किया दोनों। देखो भाई सुनो, एक सर्किल के अंदर अगर हम कहीं भी कोड खींच दें कहीं भी और सेंटर से परपेंडिकुलर बना दें तो वो परपेंडिकुलर एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर के होने के साथ साथ उसको बाइसेक्ट भी करता है। परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो उसको बाइसेक्ट भी करता है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख दो ड्रॉ 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 ओपी परपेंडिकुलर टू बीसी और ओपी परपेंडिकुलर टू एडी, क्योंकि बीसी और एडी का अगर मैं सपोज करो ये लाइन है, इधर देखो स्क्रीन पे ये लाइन है, मान लो यहां पर है ए, यहां पर है, यहां पर है बी, यहां पर है सी और यहां पर है डी। तो अगर मैं, या फिर बी को यहां मान लो, बी को लेट से यहां मान लो। अब अगर मैं ओ से मान लो ओपी परपेंडिकुलर टू बीसी बना रहा हूं, ओपी परपेंडिकुलर बीसी बना रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली वो ओपी एडी का भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि सेम ही तो लाइन है। जो परपेंडिकुलर बन रहा है 90 डिग्री इस लाइन से भी बन रहा है, 90 डिग्री तो उस लाइन से भी बन रहा है ना। अभी मिड पॉइंट से गुजर रहा है नहीं गुजर रहा है वो बात नहीं कर रहा हूं मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर। भाई एक लाइन है, लेटर से ये लाइन है, तो अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर बना दूंगा तो इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो इस पूरी लाइन का भी तो ये परपेंडिकुलर है ना। सिंपल सा लॉजिक है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, ओपी परपेंडिकुलर बीसी भी कह सकते हो आप, या दूसरे शब्दों में आप ओपी परपेंडिकुलर टू एडी भी कह सकते हो, बात एक ही है, बात एक ही है ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो अब प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सुनना जरा ध्यान से। देखो सबसे पहले अंदर वाली कोड को पकड़ो, बीसी को, बीसी को पकड़े तो मैं लिखता हूं हेयर BC is the code of the inner circle, inner circle with center O, center उसका भी O ही है। BC is the code of the inner circle with center O, and साथ में इतना लिख लिया सबने। क्विक यहां आओ, एंड OP is perpendicular to BC, यहां तक लिख लिया। दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। इतना हो गया। ओके, अब देखो BC तो कोड है, O सेंटर है, और O से इस BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ऐसे किया है मैंने। देखो तो एक थ्योरम है कि अगर अपन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करेगी। एंड वी नो दैट and we know that and we know that the perpendicular drawn from the center। अब देखो ये डिपेंड करेगा, अगर वेटेज अच्छा है तो आप ये लाइन लिखें, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। थ्योरम ना बता के सीधे रिजल्ट लिख लो। अभी तो मैं थ्योरम भी बता रहा हूं। क्या थ्योरम है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, from the center to a chord
to a chord bisects the chord, bisects the chord. so हमारा परपेंडिकुलर कौन है? ओपी, और कोड क्या है? बीसी. तो ओपी विल बाइसेक्ट बीसी, ओपी विल बाइसेक्ट बीसी, टेल मी. और अगर ओपी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, ये ओपी इस बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बीपी इक्वल टू सीपी होगा. बीपी इक्वल टू सीपी. दिस इज माय इक्वेशन 1. नाउ आई वांट यू टू सिमिलरली राइट ऑल दिस स्टेप्स फॉर द आउटर सर्किल. कर सकते हो? आउटर सर्किल के लिए यही सिमिलर स्टेप्स लिखना है. कहां से लेके? हेयर से लेके वापस. हेयर की जगह अगेन लिख देना. शुरू हो जाओ. आउटर सर्किल के लिए लिखना है, सारा काम रिपीट करना है और इक्वेशन 2 बनानी है. हुआ? हाँ, अब वो चेंजेस तो करेंगे. नकल में अकल लगाएंगे, बंदर की तरह थोड़ा नकल करनी है. इनर की जगह आउटर होगा. कोड बीसी नहीं होगी, कोड क्या होगी आउटर सर्किल की? एडी. एडी नॉट एबी, एडी. ओके. उसके बाद फिर ये थ्योरम फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया ना क्वेश्चन में. वैसे तो मैं कह रहा हूँ भाई एक बार भी चाहो तो लिख लेना, नहीं तो आप, अब मैं तो आपको कॉन्सेप्चुअली करा रहा हूँ तो आपको लिखवा रहा हूँ, है ना, मेरा फर्ज बनता है. बाकी आप वेटेज देख लेना कि अगर मान लो एग्जाम में कम वेटेज का 2 नंबर का इक्वेशन है, तो ये थ्योरम ना लिख के आप यहां से सीधे इसका रिजल्ट लिख सकते हैं. भाई ओपीबीसी के परपेंडिकुलर, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ओपीबीसी को बाइसेक्ट करेगा. ये डायरेक्ट रिजल्ट पे लिख सकते हैं. बट एक बार लिख लिया सफिशिएंट है, 2 बार तो मत लिखना थ्योरम, है ना. हो गया? इक्वेशन 2 बन गई क्या? हो गई? प्रॉब्लम होती है ना लिखने में बहुत ऐसे कड़े कड़े, है ना. होमवर्क करने से तो कम ही होती होगी, होमवर्क करने में ज्यादा होती है शायद प्रॉब्लम. ओके ठीक है, चलो नोट करो चेंजेस क्या क्या. बीसी की जगह क्या लिखा आपने? मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ. एडी. हेयर की जगह अगेन कर दोगे क्योंकि सेम चीज फिर से कर रहे हैं. इज द कोड ऑफ द आउटर सर्किल विद सेंटर ओ. यस. ओपी परपेंडिकुलर टू कोड एडी बाय कंस्ट्रक्शन. चेक करो, ओपी परपेंडिकुलर टू एडी भी था कंस्ट्रक्शन में, है ना. और ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिखो आपकी इच्छा. सो ओपी विल बाइसेक्ट व्हाट? एडी. तो ओपी जो है इस एडी को बाइसेक्ट करेगी, ए से लेके डी तक बाइसेक्ट करेगी. तो एपी इक्वल टू डीपी. एपी इक्वल टू डीपी. तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन 2 लिख रहा हूं. क्या बनी होगी आपकी? एपी इक्वल टू डीपी बनी होगी. एपी इक्वल टू डीपी. दिस विल बी अवर इक्वेशन 2. बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलो चारू, एनी डाउट? नो. अब आप क्या करोगे? बड़ी इक्वेशन से छोटी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ही तो बीच का पार्ट आएगा. तो बड़ी इक्वेशन कौन सी है इसमें से? सेकंड वाली. तो इधर तो हो चुका है स्पेस खत्म, तो मैं अगली स्क्रीन पे ले चलता हूं आपको. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. वी गेट. तो बेसिकली मुझे ये करना है कि इक्वेशन 2 में से मुझे इक्वेशन 1 घटानी है, राइट. टेल मी इक्वेशन 2 का एलएचएस क्या है? एपी. माइनस इक्वेशन 1 का एलएचएस क्या है? बीपी. सही लिख रहे हो ना? इक्वल टू इक्वेशन 2 का आरएचएस बोलना डीपी, और इक्वेशन 1 का आरएचएस सीपी. अब आप फिगर में जरा देखो, तो ये पी था, देखो यहाँ पे ए से लेके पी, उसमें से आपने बी से लेके पी तो उड़ा दिया, ये पार्ट तो उड़ा दिया, बचा क्या? इधर आओ. डी से लेके पी था पूरा, उसमें से आपने डी से पी से लेके सी, सी से लेके पी तो उड़ा दिया, बचा क्या? हेंस प्रूव. हेंस समझ आया?
इजी, केवल एक कंस्ट्रक्शन से सॉल्व हुआ और एक थ्योरम को अप्लाई करने से। थ्योरम कौन सी है कि परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कोड बाइसेक्ट होगा, परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कोड बाइसेक्ट होगा, और परपेंडिकुलर बना रहे हो तो दोनों का बन रहा है तो दोनों का बाइसेक्ट होगा। ओके, हाँ अब बात करते हैं शुरुआत में इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इसने क्या नाम है विनीत ने कुछ कॉन्ग्रुएंसी की बात करी थी। तो देखो कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करने के बाद भी एंड में यही दो इक्वेशंस बनेगी। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। एक्चुअली ये जो थ्योरम है ना, ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम कॉन्ग्रुएंसी का रिजल्ट है। मतलब ये थ्योरम ना लगा के मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी बना लूं तो भी बाय सिंप्लिसिटी ये मिल जाएगा। ठीक है ना। एक्चुअली इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी कॉन्ग्रुएंसी चाहिए। भाई ये थ्योरम डायरेक्ट कहां से आ गई सर, ये थ्योरम भी कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव करके आई है। तो इफ यू डू नॉट वांट टू यूज द थ्योरम डायरेक्ट, यू कैन यूज द कॉन्ग्रुएंसी। कैसे? पहले छोटे छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो बाय सीपीसीटी, बी पे बराबर सीपी, और फिर बड़े बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो ओपीए और ओडीपी, ओपीए और ओपीडी। तो वहां से भी भाई सीपीसीटी एपी बराबर बीपी हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। और चाहो तो कॉन्ग्रुएंसी ना लगा के थ्योरम लिख के सीधे लिख सकते। सारी बातें क्लियर है? मतलब कुल मिला के या तो थ्योरम लिखो या कॉन्ग्रुएंसी यूज करो, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा, इक्वेशन ये दोनों बन जाएगी, और फिर इक्वेशन का डिफरेंस लेके अपने को अपनी मनचाही चीज मिल जाएगी, ए बी इक्वल टू सी डी मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Three girls, Reshma, Salma, and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. एक पार्क में उन्होंने 5 मीटर, अभी रफ फिगर बना रहा हूं, 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल बना लिया। किन्होंने? उन तीनों ने मिलकर। किस किसने? किस किसने? रेशमा, सलमा एंड मनदीप। ठीक है ना, बना लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, इस सर्किल पर खड़े हैं। देखो ऑन ए सर्किल कह रहा है, क्या कह रहा है? इनसाइड द सर्किल नहीं खड़े हैं वो, ना आउटसाइड खड़े, ऑन खड़े। तो ऑन का मतलब इसके ऊपर खड़े। रेशमा भी सर्किल के ऊपर कहीं खड़ी है, मनदीप भी और सलमा भी। अच्छा, रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। मतलब एक दूसरे को बॉल पासिंग का एक गेम खेल रहे हैं और सर्किल के ऊपर ये खड़े हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6-6 मीटर है। भाई रेशमा से लेटर से, ये अभी एक बार रफ फिगर बना रहा हूँ ना, मान लो ये रेशमा है, ये मान लो सलमा है, तो इन दोनों के बीच की डायरेक्ट जब भी दूरी कहेगा ना वो, तो दूरी ऐसे घुमावदार दूरी नहीं होती है, दूरी हमेशा ऐसे डायरेक्ट दूरी होती है, लाइन सेगमेंट बनाने वाली दूरी होती है, ऐसे घुमावदार दूरी नहीं होती है ना। अगर उसको घुमावदार दूरी कहनी होती तो वो ऐसे कहता लेंथ ऑफ आर्क ऐसा, आर्क नहीं कहा ना उसने, उसने सिंपली एस आर की डिस्टेंस बताई कितनी, 6 मीटर। और उसके बाद सलमा और मनदीप के बीच में भी, तो सलमा यहाँ है, मनदीप यहाँ बना दो, तो सलमा और मनदीप के बीच में भी कितना है, 6 मीटर, दोनों के बीच में 6-6 मीटर। आपको पता लगाना है कि रेशमा से मनदीप की दूरी, मतलब इन दोनों के और इन दोनों की दूरी तो गिवन है, इससे इसकी दूरी आपको पता करनी। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आ गया अच्छे से? तो अब मैं एक फेयर फिगर बना देता हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? फेयर फिगर बना देते हैं, तो ऐसा फिगर मतलब जिसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से अप्लाई होकर अच्छे से समझ में। ये हो गया सर्कुलर गार्डन, ये यहां से लेके यहां तक रेशमा, और एक कॉमन है बीच में दोनों के, है ना। ऐसा फिगर बनाओ आप। क्या? क्यों, एक आदमी कॉमन है ना, देखो। तो तीन में अगर दो दो का ग्रुप बनाओगे तो एक तो कॉमन निकलेगा, एक बनाओगे कैसे, 4 लोग थोड़ी ना। रेशमा और सलमा, सलमा तो सलमा कॉमन होगी ना दोनों में, तो फिर अगर 4 लोग होंगे तो फिर आप दो दो का पेयर बना सकते हो, जिनका उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। जब लोग ही 3 है तो एक तो कॉमन बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना? हम्म, ठीक है, यहां तक हो गया। और फिर इन दोनों को भी मिला दो, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है ना उसने। अब देखो यहाँ पे कहीं भी देखो, एक बार मैं नाम लिख देता हूं उनके।
इनके पॉइंट्स के नाम भी ऐसे ही ले लो, है ना। आर फॉर रेशमा, एस फॉर सलमा एंड एम फॉर मनदीप। तो रेशमा और सलमा और मनदीप, यानी कि सलमा कॉमन है बीच में, रेशमा और सलमा और मनदीप। ये 6 मीटर है, टेल मी। ये डिस्टेंस 6 मीटर है यहां से लेके यहां तक, और ये डिस्टेंस भी क्या है, 6 मीटर। क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये आर एम जो है सेंटर से गुजर रही है, तो कोशिश भी मत करना इसको डायमीटर मानने की, ठीक है ना। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये सेंटर से गुजर रही है, सेंटर इसका करीब यहाँ पे आ रहा है, लगभग सेंटर से दूर है। ये कोड होने में तीनों कोड्स हैं, लेकिन वो सेंटर से दूर वाली कोड है। ओके, क्लियर, ठीक है। तो लेट्स मार्क सेंटर है, और सेंटर को हम ले लेते हैं। सेंटर की तो जरूरत पड़ेगी, सर्किल का कॉन्सेप्ट है तो। अच्छा, एक चीज और गिवन है आपको, रेडियस ऑफ द सर्किल गिवन है ना, 5 मीटर। तो रेडियस कैसे बनाते हैं अपन, रेडियस अपन ओ से लेके आर भी बना सकते हैं, वो भी रेडियस होगा। ओ से लेके एम भी बना सकते हैं, वो भी रेडियस होगा। ओ से लेके एस भी बना सकते हैं, वो भी रेडियस होगा। कौन सा बनाए, कौन सा बनाए, तीनों बनाओ, जब भी पार पड़ेगी बनाओ तीनों। ये भी बनाओ, वो भी, और ये भी, ठीक है। एक और चीज देखो स्क्रीन पे, जब आपने ओ से लेके आर तक बनाया तब कोई दिक्कत नहीं है, जब आपने ओ से लेके एम तक बनाया तभी कोई दिक्कत, लेकिन जब आपने ओ से लेके एस बनाया ना, तो बेचारा आर एम जो है इंटरसेक्ट हो गया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिखना बनता है, पी डाल दो, पी डाल दो। नहीं, डॉटेड फॉर्म में क्यों, कुछ प्रूव थोड़ा ना करना है। वो आपको सोचना है कि ये परपेंडिकुलर होगा क्या, और होगा तो मेरे को एक रीजन दोगे आप भाई, इसलिए रीजन दो। सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर से पास होने वाले हर लाइन परपेंडिकुलर थोड़ा ना होती है। सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो बाइसेक्ट करती है, आगे होके हम परपेंडिकुलर बनाते हैं ना सेंटर से, तो वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मान लो ये सर्किल है, देख इधर विनीत, ये सर्किल है, ये कोड है, ठीक है। तो मान ले ओ से पी ऐसे भी तो बन सकती है, ये परपेंडिकुलर थोड़ी ना है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, कैसे बन सकती है। हम आगे होके अगर परपेंडिकुलर बना रहे हैं, हम आगे होके अगर परपेंडिकुलर बना रहे हैं ना ऐसे, तो वो इसको बाइसेक्ट कर देगी, ये रूल है। ओके, आपके फिगर में बाइसेक्ट हो रही है, इसके कोई पुख्ता सबूत है आपके पास कॉन्सेप्चुअल, बताओ ना। स्केल इज नॉट एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आपके सबूत खारिज किए जाते हैं। टेल मी कॉन्सेप्ट, टेल मी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, कि आप इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, आप सब लोग इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, ओएस को और आरएम को एक दूसरे से परपेंडिकुलर मानते हैं, और कहीं ना कहीं मन में चल रहा है कि जब तक ये परपेंडिकुलर ना होंगे तब तक कुछ आगे बढ़ नहीं पाएगी बात, ठीक है ना। बट क्यों, रीजन इज क्यों, दिव्यांशी बता रही है कान में, हाँ कान में बता रही है क्या, बोल कृतिका, बोलो, हाँ निकिता, होमवर्क करना है ना फिर कल का, तो अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, जोर लगाओ थोड़ा दिमाग में। हाँ, तो फर्स्ट मौका मिलता है खड़े बच्चों को, अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है, बैठ सकता है, अदरवाइज फिर हम आगे चलें। चलो, जब तक आप सोचो मैं गिवन पॉइंट्स डाल देता हूँ, थोड़ा और टाइम मिल गया आपको 2 मिनट का। तो हेयर अ सर्क्यूलर पार्क विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ and of radius 5 meter, and of radius 5 meter is given, 5 मीटर रेडियस है उसका, राइट। यानी कि ये जो अपने 3 रेडियस बनाए, ओ आर, ओ एम और ओ एस, ये तीनों 5-5 मीटर के, राइट। ये भी 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर है, और यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, तीसरा भी 5 मीटर है होने में तो, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे मैं 5 मीटर सपोज करूँ यहाँ लिख दूँ, तो कोई पी से लेके एस ना मान ले 5 मीटर, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। आप याद रखना ओ से लेके एस पी क्या है, 5 मीटर है, ठीक है। 2 जगह मैंने लिख दिया, तीसरी जगह नहीं लिखा हूँ, ठीक है। इज गिवन सच दैट, या इन विच, ऑन विच, इन विच नहीं, ऑन विच, सर्किल के ऊपर खड़े हैं तीनों, है ना, ऑन विच
on which three girls, क्या नाम है उनके तीनों के? रेशमा, सलमा एंड मनदीप। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है और एक सिख है ना। रेशमा तो हिंदू का ही नाम होता है, सलमा मुस्लिम का नाम होता है और मनदीप जो होता है पंजाबियों का नाम होता है, सिख का नाम होता है। ठीक है, ईसाई रह गया बस, नहीं तो चारों धर्म आ जाते हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशमा सलमा, ऑन विच थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर स्टैंडिंग, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच की दूरी गिवन है? एक तो रेशमा और सलमा, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा दैट इज, इसको डिस्टेंस आर एस बोल दूं मैं मैथमेटिकली, कितना गिवन है? 6 मीटर। ऑल्सो ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन, दूसरा भी गिवन है ना, ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन, दूसरा कौन है? सलमा एंड मनदीप। और उसको मैथमेटिकली डिस्टेंस क्या नाम दे सकते हो? एस एम। भाई इतना बड़ा थोड़ा लिखेंगे सलमान मंदीप बार बार, तो शॉर्ट में लिख दिया अपन ने एस एम। ये भी 6 मीटर। ये तो हो गया मेरा गिवन पॉइंट। ओके ना? ठीक है ना? हेयर इट इज क्लियर दैट, रेडियस भी लिख देते हैं, 3 रेडियस हमने बनाई है। हेयर इट इज क्लियर दैट रेडियस कौन कौन सी बनाई हमने? ओ आर, ओ एम और ओ एस। ओ आर इक्वल टू ओ एम इक्वल टू ओ एस। कितने कितने मीटर? 5-5 मीटर। रीजन डाल दो, बिकॉज ये क्या है? तीनों ही रेडियाई है। ये भी डाल दिया हमने। और कुछ डालना रह गया? एक चीज और डालनी रह गई कि ओ एस जो है आर एम को पी पे इंटरसेक्ट करती है। अब वो बाइसेक्टर है। प्रूव कुछ नहीं करना आपको, आपको रेशमा से मनदीप की बीच की दूरी निकालनी। भाई इन दोनों दोस्त के बीच की दूरी 6 मीटर है, इन दोनों दोस्त के बीच की दूरी 6 मीटर है, तो इन दोनों दोस्त के बीच की दूरी क्या होगी वो निकालनी है। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन है, मतलब प्रूव कुछ नहीं करना, कुछ फाइंड आउट करना है। ऑल्सो एक चीज और, एज पर द फिगर ये क्लियर हो रही है कि जो ये ओ एस है ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको? किसको? आर एम को। कौन से पॉइंट पे? पी पॉइंट पे, एट द पॉइंट पी। अब यहाँ पे गिवन पॉइंट सारे एज पर द क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। हाँ बोलो दिव्यांशी, एनी डाउट? ओ एस इंटरसेक्ट आर एम, ओ एस इंटरसेक्ट आर एम एट द पॉइंट, सही है? ठीक है, दिव्यांशी ऐसे पॉइंट आउट करती है जैसे गलत कर दिया मैंने। ओके ओके ठीक है। हाँ जी, आया किसी के माइंड में कुछ? हाँ बोलो सर से। कौन से? ओ आर पी ओ एम पी, यानी कि कुल मिला के आप इसको परपेंडिकुलर करके मानोगे। ठीक है, तो आप पहले मुझे ये बताएं कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों? ठीक है, ये साइड इक्वल आ गई, एक कॉमन साइड ओपी। आगे बोलो। फंस गया, फंस गया तो तू निकाल दे। आरएचएस के लिए तो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, राइट एंगल ही तो प्रूव करना है मेरे भाई। चाहिए तो राइट एंगल, उसको कैसे ले लेगा? वो तो चाहिए, वो तो चाहिए। नहीं, फिक्स कैसे हो सकता है? पेरीमीटर अलग अलग होता है, कैसा भी ट्रायंगल बनाओ। हाँ जी, एनी अदर? देखो आपने, हाँ बोलो। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिना परपेंडिकुलर के बताओ। हाइपोटेन्यूज किस में होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए होता है? राइट एंगल चाहिए होता है। राइट एंगल के लिए वो उसके परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर होना ही तो पता नहीं है कि है कि नहीं है। सारी बात तो घूम फिर के इसको परपेंडिकुलर प्रूव करने पे तो आ रही। हाँ हम्म, एस एम पी इधर वाला करें तो नहीं, पहले करके दिखा। एस आर पी
SRP और SMP, SSMP। एक मिनट, तो उधर भी तो यही था भाई, ये दोनों साइड कॉमन साइड, इधर भी ये दोनों साइड कॉमन साइड, अब एक साइड की दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे? SM पे, SM पे, ठीक है, ठीक, परपेंडिकुलर खींच सकता हूँ, बाइसेक्ट, हाँ ऑब्वियस बात है, अगर सेंटर से बनाऊंगा तो बाइसेक्ट भी करेगी। ठीक है चलो, ये इसके परपेंडिकुलर बना दिया जो कि इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। ये लो आगे बोलो, नाउ व्हाट? किस पे, किस पे, किस पे? वो तो बात तो एक ही है, दोनों तरफ सिमेट्रिक है, वो इधर जो काम करेगा उधर भी कर सकता है, इधर जो करेगा। QRS, RP, RP को हम X मानेंगे। ओके चलिए, आप समझा दो, आपको समझ नहीं आ रहा तो। ORS और OMS कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वेरी गुड। दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ ट्राइंगल जो सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, जिससे आगे की कहानी सॉल्व होगी। ORS एंड OMS की तीनों साइड के बराबर हैं, 5 5 6 6, कॉमन साइड। और एक बार जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो चर्चित सुनना, तेरे को गिफ्ट दे रहा हूं मैं, एक बार जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये बाई सिपिसिटी इक्वल हो जाएंगे, और इस चीज को यूज करके तू तेरे पुराने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता है। तेरे को एक चीज की तलाश थी, वो मैंने दे दी, ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो SAS, ये साइड बीच का एंगल, ये साइड, और एक बार जो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, दो बार कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एक बार तो इस ट्राइंगल की इस ट्राइंगल से, फिर बाय सिपिसिटी यूज करके इस ट्राइंगल की इस ट्राइंगल से, फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो फिर ये लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर 180 180 आधा आधा यानी कि 90 90। एक बार अगर ये दोनों आइट साइड के 90 90 हो गए तो ये चीज प्रूव हो जाएगी, क्या कि OP इज परपेंडिकुलर टू RM। और RP इज इक्वल टू MP कैसे कर देंगे हमारे घर? तो एक ही बात है, परपेंडिकुलर से भी बाइसेक्शन कर सकते हो और बाइसेक्शन से परपेंडिकुलर कर सकते हो, बात तो एक ही है ना, दोनों एक दूसरे के मतलब वाइसी वर्सा चलते हैं ना। आपने इसको परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली RP इक्वल टू PM। अब आपको टोटल RM चाहिए था, टोटल RM चाहिए था, आपका आधा काम तो हो गया, आप RP निकाल दो, दुगना कर दो। अब सवाल आता है सर ये RP कैसे निकालें? अब ये RP कैसे निकालें? क्या ना, नॉट एट ऑल, जला के फेंक दे उसको, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में लेके आना मेरे पास, दफना दे उसको, है ना? हाँ, मेरे यहाँ मत दफना भैया, 90 डिग्री मिल गई, दे दिया मैंने तुमको, इतना अच्छा गिफ्ट दिया मैंने आपको, तो वाई आर यू नॉट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम? अरे अरे, इसको ले ले x, तो ये हो जाती है 5 - x, टोटल 5 है। एक बार इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा, एक बार नीचे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा, दोनों से RP की वैल्यू निकाल, RP कॉमन है दोनों में, तो RP की वैल्यू जो निकलेगी, RP की वैल्यू जो निकलेगी वो x की फॉर्म में निकलेगी, ऊपर भी और नीचे भी। इक्वेट करते ही x सॉल्व हो जाएगा, x सॉल्व होते ही उसकी वैल्यू चाहे से ऊपर पुटअप कर, नीचे पुटअप कर, RP आ जाएगा, RP का दुगना RM। ठीक है, हाँ पहले तो सब वही बताते हैं, बाद में कोई नहीं बताता। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। काफी लंबा चौड़ा काम करना है, अभी तो केवल प्लानिंग तैयार हुई है कि यहाँ से जयपुर जाएंगे, जयपुर से सिंदीगंज जाएंगे, बस पकड़ेंगे, इधर जाएंगे, गए कहीं नहीं है, वहीं घूम रहे भी हैं सर्किल पे ही। आ जाओ भाई आ जाओ। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिसाइड किया, बड़े बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। कौन से बड़े ट्राइंगल्स? ORS एंड OMS, हेयर इन नहीं रुकूंगा नहीं मैं, हेयर इन ट्राइंगल ORS एंड ट्राइंगल OMS।
देखो बिना देखे कर सकता हूं मैं, ओ आर बराबर ओ एम रेडियस। ठीक है, आगे बोलो। आर एस बराबर एम एस या एस एम, गिवन है, दोनों 6-6 मीटर है नहीं। और ओ एस बराबर ओ एस कॉमन साइड। अब वो 5 मीटर की, ये 6 मीटर की है, वो इस कॉन्ग्रुएंसी में लिखने की जरूरत नहीं है भाई। आर एस एस एम दोनों 6-6 मीटर की हैं, और वो ओ आर ओ एम दोनों 5-5 मीटर की, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन हमको कॉन्ग्रुएंसी में बताने की जरूरत नहीं है। तो बाय यूजिंग व्हाट, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही सबसे पहले 2 कॉन्ग्रुएंस रूल लगेंगे, सीधी सीधी बात है ना। वी हैव, जो वी गेट ट्राइंगल ओ आर एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम एस। और एक बार जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या करूंगा मैं, सीपीसीटी से कौन सा एंगल इक्वल करूंगा, जो ओ पे बन रहा है, जो ओ पे बन रहा है, ये वाला एंगल आर ओ एस इक्वल टू एम ओ एस, रोस बराबर मोस। एंगल रोस, मैथ्स वालों में मैं भी आता हूं, याद रखना। एंगल रोस इक्वल टू एंगल मोस। अब सुनना जरा ध्यान से, एंगल रोस को मैं दूसरे शब्दों में रोप भी बोल सकता हूं। देखो आर ओ एस तक क्यों जाऊं, मैं तो पी पे रुक जाऊंगा, आर ओ पी, क्योंकि अब जो ट्राइंगल लूंगा उसमें एस नहीं दिखाई देगा, उसमें पी दिखाई देगा ना। तो एंगल रोस को मैं एंगल रोप, और एंगल मोस को मैं एंगल मोप बोल सकता हूं। तो रोप बराबर मोप क्या हुआ कृतिका जोशी, थक गई है बहुत, आपको खड़ा कर दूं, हाँ हो जाओगे। हेड्स ऑफ टू द दोस्ती। दोस्ती इतनी गहरी है क्या, दोस्ती है कि इंसानियत है, टेल मी। इंसान, 1 घंटा तो नहीं हुआ, तेरे को ज्यादा झूठ बोलेगी तो मैं भाई सब करा दूं, ज्यादा अदालत को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन करके बिठा दूंगा। चलो मैं बिठाता नहीं, पर अभी कृतिका ने बोला है तो बिठा रहा हूँ। एवरीवन विल से थैंक यू टू कृतिका, बाहर जाके, अभी कोई नहीं कहेगा ना, बैठ जाओ। और को जो थैंक यू ना बोले ना कृतिका, मेरे को आगे बताना, जितने भी लोग खड़े थे मेरे को नाम बताना, हाँ ठीक है। नहीं अभी कोई नहीं बोलेगा, हाँ आप तो खैर अपने कर्मों के कारण बैठे। ओके, एंगल रोप बराबर एंगल मोप। अगेन अब दूसरी कॉन्ग्रुएंस रूल ले रहे हैं हम। अब छोटे मोटे ट्राइंगल्स, ठीक है, छोटे मोटे ट्राइंगल्स कौन से हैं, ऊपर वाले। सुनो एक मिनट, जो छोटे वाले ट्राइंगल्स है वो ये वाले है ना, ट्राइंगल, ट्राइंगल रोप ट्राइंगल मोप, नाम भी वैसे ले सकते हो आप, आरओपी एंड एमओपी, ठीक है ना। तो अगेन इन ट्राइंगल रोप एंड मोप, फर्स्ट ऑफ ऑल आरपी इक्वल टू एमपी, रीजन, आरपी रेडियस हो सकती है, ओ का कोई जिक्र ही नहीं है जहां पे। आरपी इक्वल टू एमपी गिवन है, क्या बात कर रहे हो। अरे भाई ओ आर इक्वल टू ओ एम, सबसे पहले रेडियस, ओ आर इक्वल टू ओ एम रेडियस। अब एंगल ले लो वही वही वाला, एंगल रोप एंड एंगल मोप, प्रूव्ड अबाउ। अच्छा ये लिखा नहीं यहाँ पे बाय सीपीसीटी, नहीं ये नहीं, इधर नहीं, ऊपर बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी निकला था ना, ठीक है। प्रूव्ड अबाउ, ऊपर प्रूव करके आए, और ओपी इक्वल्स टू ओपी कॉमन साइड। एंड भी लगा दो। देखो ओ आर और ओपी के बीच में एंगल आरओपी आता है ना, चेक कर लो। ओ आर और ओपी के बीच में एंगल आरओपी आता है, ओ आर और ओपी के बीच में एंगल आरओपी आ रहा है, और इधर ओ एम और ओपी के बीच में एंगल एमओपी आ रहा है। तो दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, एस ए एस। So by using
SAS congruence rule. Triangle what? Rope congruent to triangle mop. और यहां से अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री लेके उसको बाइसेक्ट कर लेंगे ना। तो एंगल पी पे जो एंगल बन रहा है एंगल, या फिर आप क्या कह रहे हो, क्या नाम है चर्चित, आप क्या कहना चाह रहे हो कि आरपी इक्वल टू एमपी, चलो वैसे कर लो अगर आपको शॉर्ट पड़ रहा है तो, आरपी इक्वल टू एमपी बाय सीपीसीटी। और अगर अगर मेरी कोड बाइसेक्ट हो गई तो 100% परपेंडिकुलर नहीं करी होगी, क्योंकि वाइसी वर्सा चलता है वो थ्योरम कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो कोड बाइसेक्ट होगी, और कोड बाइसेक्ट हो रही है ये पता है, तो सेंटर से आने वाली लाइन जो होगी 100% क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो देखो आरपी, देखो इधर देखो, आर से लेके एम तक पूरी एक कोड थी आर एम, वो पी पे बाइसेक्ट हो गई, मतलब आरपी बराबर क्या हो गया, एमपी। तो इस पी पॉइंट पे अगर मैं ओ से अब लाइन बनाऊंगा तो 100% क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। तो इसी के आगे मैं लिख सकता हूं सो ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, आरएम। यहां तक क्लियर? वो फिर बड़ा सारा थ्योरम है, लिखो तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दो। नहीं नहीं, या तो थ्योरम लिखो पूरा, नहीं तो सो लगा के लिख दो, अंडरस्टूड है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स का यूज होगा, आरपी इक्वल टू एमपी का भी यूज होगा, लेकिन एट द एंड आरपी इक्वल टू एमपी का यूज अब बिल्कुल एंड में होगा। अभी अपन यूज करेंगे ओपी परपेंडिकुलर टू आरएम। तो अब आप डिसाइड करो, आप लेफ्ट साइड के दो ट्राइंगल्स उठाओगे या राइट साइड, कोई से भी दो उठा लो, आपका काम हो जाएगा। या तो लेफ्ट साइड के दोनों ट्राइंगल्स उठा लो, रोप और आरपीएस, या फिर राइट साइड के दोनों उठा लो, मोप और एमपीएस। बोलो राइट साइड वाले दो या लेफ्ट साइड वाले दो? राइट, लेफ्ट अच्छा, अब वो राइट में बैठे, आप लेफ्ट में बैठे इसलिए। ठीक है, फिर दिव्यांशी के लिए क्या बचा, सेंटर। सेंटर में तो ट्राइंगल ही नहीं बचा। चलो लेफ्ट के उठाते हैं हम लोग। ठीक है, तो नाउ इन ट्राइंगल पहले लेफ्ट साइड के दो ट्राइंगल है हमारे पास, तो लेफ्ट साइड के दोनों ट्राइंगल में से ऊपर वाला ट्राइंगल उठा लो। ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है, रोप। इन ट्राइंगल आरओपी, नाउ इन ट्राइंगल आरओपी क्या क्या चीजें गिवन है मेरे को। पहली चीज गिवन है कि एंगल आरपीओ 90 डिग्री है क्या, है क्या, बोलो कैसे पता चला, बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्शन का 90 डिग्री से क्या लेना देना, ऊपर लिखा है इसको लिखना। भाई बाइसेक्शन से तूने परपेंडिकुलर वाला पॉइंट लिखा है, तो अब इसको नीचे लिखना वापस, बाइसेक्शन वाला पॉइंट क्यों लिख रहा है फिर, ये क्यों लिखा, फिर इतना सारा लंबा जोड़ा ये फ्रेम में सजा के सजाने के लिए थोड़ा रखा है। बिकॉज बिकॉज ओपी इज परपेंडिकुलर टू आर एम। स्पेस की कमी थोड़ी, नीचे लिख दूंगा, नीचे लिख देता हूँ, बिकॉज ओपी इज परपेंडिकुलर टू आर एम। ठीक है, और इसकी जो आरपीओ एक साइड गिवन है कौन सी, ओपी। ओपी साइड कितनी गिवन है, 5 मीटर गिवन है ना, रेडियस, बोलो। अब एक साइड को एक्स मानो, कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड, ओ से लेके पी वाली साइड। देखो ये ट्राइंगल लिया है मैंने, देखो फिर से, इसमें यहाँ 90 डिग्री है, ये वाली 5 मीटर गिवन है, इस ओपी को क्या मान लो, एक्स मान लो। तो दो साइड गिवन हो गई एक तरीके से, एक्स और 5 दो साइड गिवन हो गई, तो तीसरी साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम आरपी निकल जाएगी। फिर नीचे वाले ट्राइंगल में भी आरपी निकाल लो, और आरपी आरपी कॉमन है तो इक्वेट कर दो, एक्स सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी आपने सिमिलैरिटी पढ़ी नहीं है, सिमिलैरिटी पढ़ लोगे ना नेक्स्ट ईयर, तो ये अभी पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये तो देखते मैं बता सकता हूँ ओपी कितना और पीएस कितना है, अगर सिमिलैरिटी सीख चुके हो तो। सिमिलैरिटी सीखी नहीं है ना, तो फिर समझ ही नहीं है। देखो क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है, यहां से लेकर क्या, डीपीएमएस, चलो आओ इधर आओ, हम पहले निकालते हैं, इधर आओ। हाँ जी, तो आ जाइए, ओपी परपेंडिकुलर, तो अब बाय यूजिंग अच्छा उसको मानो तो सही, ओपी 5 मीटर, नहीं ओपी 5 मीटर थोड़ा था, ओ ओ आर था, सॉरी रेडियस तो ओ आर है ना, ओपी को तो ओपी को तो मानना है हमको, है ना, लेट ओपी बी एक्स मीटर। चलो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तीसरी साइड निकालते हैं।
तीसरी साइड कौन सी बची? OR और OP तो यूज हो गए, तीसरी साइड कौन सी बची? RP। तो बोलो RP का स्क्वायर क्या हो जाएगा? या सीधे सीधे कहूं, चलो RP के स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड OR है, तो OR के स्क्वायर में हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा। तो OR का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, राइट। तो OR का स्क्वायर बोलो क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस OP क्या है? x का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक 25 माइनस x स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन मान लो, जो भी अगली इक्वेशन आ रही। पहली है क्या? इक्वेशन 1। तो RP के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई आपको इक्वेशन 1 से। अब वापस नीचे वाले ट्रायंगल में यूज करो यही पाइथागोरस थ्योरम, वापस RP के स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इक्वेशन 2 बनाओ, है ना। नहीं, फिर से करो पूरा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आएगा अगर आता है तो। अगेन इन ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल का नाम बोलो, नीचे वाले ट्राइंगल का नाम बोलो। इसको ROP लिखा था तो इसको RSP लिख दो। अगेन इन ट्राइंगल RSP, सिमेट्री में लिखा करो, मजा आता है उसमें लिखने में और पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है। जैसे उधर उसको ROP लिखा तो इसको RSP। इसमें एंगल P पे 90 डिग्री, अगेन RPS इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन वही क्या? बिकॉज OP परपेंडिकुलर टू RM। ठीक है, इसमें कौन सी दो साइड्स गिवन है? एक तो RS गिवन है शायद 6 मीटर, है ना। RS इक्वल टू 6 मीटर गिवन, और तो कुछ गिवन नहीं है। अब आपको दूसरी बची हुई PS निकालनी है ना। एंड PS कैसे निकालूंगा? टेल मी। PS निकालने के लिए आप टोटल OS में से OP घटाओगे। यस और नो, फिगर में आओ। PS निकालना है ना आपको, ये वाली साइड निकालनी है PS, ये निकालनी है। तो टोटल O से लेके S जितना भी है उसमें से O से लेके P घटा दोगे। टोटल O से लेके S कितना है? 5 मीटर रेडियस है, और O से लेके P कितना माना आपने? X। तो ये बची हुई साइड कितनी हो जाएगी? 5 माइनस एक्स। डन, समझ आया? 5 माइनस एक्स। तो OS तो है 5, ये हो जाएगा x, 5 माइनस एक्स मीटर। चलो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इधर से भी निकालने वाले हैं हम RP निकाला था ना पिछली बार भी। अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट RP का स्क्वायर इक्वल टू, बोलो अब की बार हाइपोटेन्यूज कौन सी है 90 के सामने वाली? RS के सामने वाली, RS सॉरी मतलब एंगल RPS के सामने वाली RS होगी। देखो यहाँ पे देखा करो फिगर में, क्या देखने की जरूरत है? एंगल RPS अगर 90 है तो उसके सामने वाली साइड RS ही तो होगी। तो हाइपोटेन्यूज RS हो जाएगा, RS का स्क्वायर माइनस PS का स्क्वायर। तो RS कितना है? 6 का स्क्वायर। PS कितना है? 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, और इसको पहले अंदर से अंदर सोल्व करो। A माइनस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करेंगे तो 25 माइनस 2AB, यानी 2 5 जा 10, 10x, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सोल्व करो। 36 माइनस 25 11, और माइनस माइनस प्लस 10x, और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गई RP के स्क्वायर की वैल्यू फाइनली इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन सी, इक्वेशन 1 में RP के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 2 में RP स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 11 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कर दो इक्वेट, x की वैल्यू निकालो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट वी गेट, बोलो वहां से क्या आ रही थी? RP के स्क्वायर की वैल्यू, LHS सेम हो गया तो RHS इक्वल, वहां पे RHS क्या था? यहाँ पे क्या है? 11 प्लस 10x। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर दोनों साइड दिख रहा है, तो क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, 11 को इधर बुलाओ तो 25 माइनस 11, उधर कौन बचा? 10x। 25 माइनस 11 कितना होता है बोलना? 14 इक्वल टू 10x। तो x की वैल्यू 14 बाय 10 विच विल गिव मी 1.4 सेंटीमीटर। अब सुनो, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू चाहो, हाँ मीटर, ओके ठीक है। अब x की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन 1 में पुटअप करो, वहां से भी RP आ जाएगा, और चाहो तो 2 में पुटअप करो, वहां से भी RP आ जाएगा, दोनों से सेम आएगा। बोलो किस में पुटअप करें? 1 में, जो छोटी है। तो पुटिंग, या फिर सीधे लिख लो सो फ्रॉम इक्वेशन 1
सो फ्रॉम इक्वेशन वन जो है, आरपी कितना था आपका, आरपी का स्क्वायर था एक्चुअली, आरपी का स्क्वायर कितना था 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू पुटअप करो जरा, क्या निकाली आपने। अब देखो इजी वाली वैल्यू पुटअप करो, 14/10 वाली पुटअप करो, या 1.4 करोगे, चलो 1.4 कर दो, 1.4 करो, चलो 1.4, 1.4 का स्क्वायर, सब इजी इजी है। 1.14 का ही तो स्क्वायर करना है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 1.96, 14 का 196 होता है, तो 1.4 का क्या हो जाएगा 1.96। 25 में से एक गए तो 24, 24 में से 96 और गए, यानी 96 पैसे गए, तो 23 रुपए 4 पैसे, समझ गए भाई। 25 रुपए है, उसमें से 1 रुपया तो यूं ही गया, 24 रुपए बचे, और 24 रुपए में से 96 पैसे और चले गए, तो 23 रुपए और 4 पैसे बच गए। ओके, बट ये तो आरपी के स्क्वायर की वैल्यू है, आपको क्या चाहिए, आरपी की वैल्यू चाहिए। तो आरपी की वैल्यू आ जाएगी इसका रूट, पता होना चाहिए भैया, लगभग नहीं एग्जैक्ट आएगा भाई। 7 के स्क्वायर में 4 एंड हो सकता है क्या, 4.8, 8 जा 64 होता है ना, हिंट लिया करो ना, 8 जा क्या होता है 64, तो लास्ट में 4 आ रहा है ना, तो 4.8 सेंटीमीटर, आप चाहे 4.8 का स्क्वायर करके देख लो, यही आएगा ना। तो आरपी आ गया, इसका दुगना कर दो, अरे यार मीटर, आरपी आ गया, तो इसका दुगना कर दें तो आ जाएगा आर एम। तो नाउ आरपी अगर इतना है तो पीएम हमने लिखा है एक जगह कहीं ना कहीं, पीएम और आरपी बराबर है लिखा है ना, तो दोनों हो जाएंगे 4.8 मीटर, 10 फाइनली आरएम हो जाएगा, आरएम हो जाएगा पीएम प्लस आरपी, या आरपी प्लस पीएम कैसे भी लिख दो, ये इसका दुगना कैसे भी लिख दो, 4.8 प्लस 4.8 मीटर, यानी कि क्या 9.6, 8.16, ये कौन सा जोड़ लगाया तूने। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन, फाइनली स्टेटमेंट आ गया मेरा, हैंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, कितना बखेड़ा खड़ा कर दिया, तीनों ने खेलने ही क्यों गए थे, रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। हाँ जी, बैठो अभी रुको, 9.6 मीटर, एक क्वेश्चन बचा है ना, दिव्यांशी को करना है। ओके सुनो भाई, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और पहलू सुन लो, ये लिख लिया सबने, ठीक है। इधर देखो, एक और तरीका है, अब लिख लेना वीडियो से, एक और तरीका है जिससे अपन आरपी की वैल्यू निकाल सकते थे। सुनो कैसे, हम एक काम कर सकते हैं, इधर देख लो ना स्क्रीन पे, चर्चे देख लो, हमने इसको 90 डिग्री तो प्रूव कर ही दिया था ना, कर ही दिया था। तो अगर मैं ओ एस को बेस ले लूं तो आरपी हाइट हो जाएगी इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल ओ आर एस की, तो ट्राइंगल ओ आर एस की पहले आप उससे हाइट, उससे एरिया निकालो, क्या नाम है हिरोन्स फॉर्मूला से, 5 6 और ये भी 5 है, ये भी 5 है ना, उससे लेके तो तीनों साइड गिवन हो गई, तो तीनों साइड गिवन हो गई, तो एरिया निकाल सकते हो हिरोन्स फॉर्मूला से, और उसको इक्वेट कर दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आप ले लो ओ एस, और ओएस पे हाइट क्या हो जाएगी, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर प्रूव, परपेंडिकुलर तो प्रूव करना ही पड़ेगा, उससे तो बच ही नहीं सकते, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया तो आरपी, तो इसमें आप ओएस की वैल्यू तो डाल दोगे 5, ये एरिया निकल ही जाएगा, ये न्यूमेरिक है ही सही, ओएस भी 5 डाल दोगे तो आरपी सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज अनदर वे, उससे भी आप ये सॉल्व कर सकते हो, हिरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल के भी कर सकते हो भाई, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से नहीं करना चाहो, ठीक है। कोई डाउट, ओके, एक क्वेश्चन बचा है, इसको कल देखेंगे। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and